गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जो कि आरएमएस, सैनिक मिलिट्री और क्लास 9th एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो कुछ 6th क्लास में भी आ जाते हैं, 9th में भी आते हैं। 9th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6th वाले भी देखेंगे। 6th के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं इनसे बन जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं, तो नाम लेते हैं जय श्री महाकाल और जय माँ सरस्वती का नाम लेकर आप शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो देख रहे हैं आज का कि पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं वो, फिर एडिशन ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन, एंड लास्ट में डिवीजन ऑफ इक्वेशन। तो और इसके बाद जो भी अपना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या बात करते हैं। इसके बाद शुरू करेंगे हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है, फिर उसके बाद मैं अपने व्यू के हिसाब से समझाऊंगा क्या होता है पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन that is composed of variable, constant and exponent that are combined using mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication and division। डेफिनेशन सर के ऊपर से गई, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो समझ लेगा। देखो क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक तरीके से सेपरेशन। उसमें क्या है कि आपके पास वेरिएबल्स होंगे। अब क्या वेरिएबल्स होते हैं वो आगे स्लाइड में पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। वेरिएबल्स होंगे, उसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे, एक्सपोनेंट्स भी होंगे। एक्सपोनेंट्स तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स का अपना टॉपिक हो चुका है। और इन सब को एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, उन सब की एक इक्वेशन बनाई जाएगी। वो ऑपरेशंस कौन कौन से लगा सकते हैं, इन ऑपरेशंस को मिला के एक इक्वेशन बनाई जाएगी, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए, क्या नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल्स ना होने के लिए। एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर, यानी कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल के ऊपर जो भी पावर होगी वो जो है होल नंबर में हो। फॉर एग्जांपल 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव नहीं हो सकती है, पहली चीज़। अब इसमें देखो क्या नहीं हो सकती। पहली चीज़, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक्सपोनेंट नहीं होने चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पॉलिनोमियल्स है। तीसरी चीज़ क्या है, डिवीजन ऑफ वेरिएबल इज नॉट अलाउड इन द पॉलिनोमियल्स, यानी कि वेरिएबल जो है वो डिवीजन में नहीं आना चाहिए। वेरिएबल डिवीजन में आया तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं, एक डिग्री नाम की चीज़ होती है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि एक्सपोनेंट हमें पता है पावर होती है, वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर है वो सबसे बड़ी पावर उस इक्वेशन में, उस पावर को हम बोलते हैं डिग्री। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो सारी डाउट अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए तो क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स के दो एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो इन सबको देखने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट कैसा होता है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है, अलग अलग उसमें अलग अलग दिख जाएगा। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो पॉलिनोमियल्स के फॉर्मेट में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ ए एक्स, ये मैंने तीन चार कलर रिप्रेजेंट किए हैं, एक ब्लू, एक येलो, रेड और एक ग्रीन। तो इन सब कलर को इन सब अल्फ़ाबेट्स या फिर इन सबको मैंने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करने का एक मोटिव था, तो वो भी पता चलेगा क्या मोटिव था। तो देखो मैंने पीलों को रिप्रेजेंट किया, जो भी पीले कलर के दिख रहे हैं, यानी कि एक्स इधर भी एक्स और इधर और वाई, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो भी एक्स वाई हैं उनको मैं बोलता हूँ वेरिएबल्स। तो ध्यान रखना, वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के ऊपर होती है एक्सपोनेंट, तो इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ, वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट देखते हैं अब ब्लू यानी कि वेरिएबल का मल्टीपल, या फिर बोलना चाहो कि वेरिएबल कितने वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वेरिएबल को मान लेता हूँ, एक तरीके से कुछ एक क्वांटिटी मानता हूँ, कुछ चीज़ मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मानता हूँ एक डेयरी मिल्क। ठीक है, तो कितनी डेयरी मिल्क होंगी वो होगा इसका कॉफिशिएंट। डेयरी मिल्क होगा एक तरीके से मेरा वेरिएबल, और कितनी डेयरी मिल्क है क्वांटिटी वो हो गया मेरा कॉफिशिएंट। तो यानी कि जो चीज़ मल्टीपल में है वेरिएबल के, उसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो देखो ए, बी और सी जो इनके मल्टीपल्स में है वेरिएबल्स के, उसको क्या बोला हमने, कॉफिशिएंट। या दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ तो कितने वेरिएबल हैं
मतलब वेरिएबल तो वही है, लेकिन उस वेरिएबल की कितनी क्वांटिटी कितनी बार यूज हुआ है तो उसको बोलते हैं हम कॉफिशेंट। सिंपल बहुत समझो तो मल्टीपल। फिर उसके बाद हमारे पास था ये रेड। ये रेड जो भी है पावर में है, ये तो शायद आपको पहले से पता होगा क्योंकि सीख चुके हो, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट्स या फिर पावर। अब देखते हैं इसमें मैं डिग्री समझाऊंगा। इसमें क्या है, इन दोनों में यहां पर ये y के ऊपर भी कुछ पावर है, वो 1 है, नहीं दिख रही है इसीलिए जो कुछ नहीं होता तो 1 होता। इनमें से सबसे बड़ी n या m में से जो भी बड़ा होगा उसको मैं बोलूंगा क्या, डिग्री। मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो मेरा क्या होगा, डिग्री। अब उसके बाद बात करते हैं, लास्ट रह गया डी। ये जो है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं, इनमें ए बी सी और डी ये जितने भी चार है ना, ये मेरे न्यूमेरिकल टर्म में आए, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी टर्म में हो सकता है। एक्स और ये वाई ये हमेशा अल्फाबेटिकल फॉर्म में आएंगे, या तो ए बी सी डी होगा या फिर एक्स वाई जेड होगा, यही दो चीजें रहती हैं। और एन और एम जो मेरे एक्सपोनेंट दिख रहे हैं वो हमेशा मेरे न्यूमेरिकल में होंगे, या फिर न्यूमेरिकल के साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल टाइप का मल्टीपल में होगा अलग से, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या कॉफिशिएंट होता है, क्या वेरिएबल होता है, क्या अपना एक्सपोनेंट है, क्या कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब ये चार चीजें मैंने बॉक्स लगाएंगे, यानी ये जितने भी प्लस ऑपरेशन से मैंने ऐड किए हैं, इसमें ऑपरेशन कौन सा प्लस का लग रहा है, इन तीनों के प्लस ऑपरेशन लग रहे हैं, इनको मैं बोलता हूं टर्म्स। इनको हम बोलते हैं, ये सारे के सारे मेरे कितने हैं, टर्म्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स में 4 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, यानी कि 3 ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है और 4 चीजों को जोड़े हुआ है, तो वो चारों क्या हो गई, मेरी टर्म हो गई। ठीक है, इतना सब कुछ होता है पॉलिनोमियल्स के अंदर, इनसे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं क्लास 6 के लिए। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं थोड़ा सा समझा देता हूं। आपको क्वेश्चन दे देगा एक, फिर पूछ लेगा व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, या फिर व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। कुछ बच्चे गलत सिर्फ इसलिए कराते हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं होती कि क्या होता है क्या नहीं होता, पता होगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तरीका है कि उनको टर्म्स के फॉर्म में डिवाइड किया जाए, कि किस पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म है उसके टर्म के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा, उनके टाइप्स निकाल दिए जाएंगे। दूसरा है हमारा पॉलिनोमियल्स के डिग्री के फॉर्म में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला टर्म हम देखते हैं टाइप के हिसाब से कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल। अब टर्म देखो किस तरीके से 3 टर्म हो सकते हैं, एग्जांपल्स बताता हूं मैं। एग्जाम्पल देखो, यहां पर सिर्फ a इंटू एक्स टू द पावर n है, सिर्फ एक टर्म है यहां पर, देखो तुम यहां पर देखो सिर्फ एक टर्म है, यहां पर देखो 2 टर्म है, एक तो ये और दूसरा ये। यहां पर 3 टर्म है, 1 2 3। तो इनको टर्म के हिसाब से डिवाइड करने पर 3 होते हैं, एक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि कौन से टर्म का पॉलिनोमियल है, तो आपको पता होगा तो तुरंत निकाल दोगे। 3 वाला तो ट्राइनोमियल, 2 वाला तो बाइनोमियल, 1 वाला तो मोनोमियल। तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन अगर नहीं पता होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो क्वेश्चन गलत कर सकते हो आप। एक एग्जाम्पल और ले लिया। अब ये मैंने जर्नल एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने लिया था एक जर्नल एग्जाम्पल ऊपर वाला। दूसरा लिया है हमारा एक वेरिएबल, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारा। देखो यहां पर मैंने कहा था एक ही जगह पर हमारा क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्स तो हमारा वेरिएबल रहेगा ही, और एन जो है वो भी न्यूमेरिकल। इसमें भी देखो ये तीनों भी मेरे एग्जाम्पल हैं। ये भी एक एग्जाम्पल दी, 2-3 मैंने एग्जाम्पल देके समझा दिया है आपको। अब देखते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी दूसरे तरीके से अगर डिवाइड करता हूं तो डिग्री के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। ये भी 3 तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर तो आप समझ गए होगा कि लीनियर का मैं टॉपिक करवा चुका हूं, क्लास में भी करवा दिया है और यहां पर वीडियो भी बना चुका हूं मैं लीनियर का। तो किस तरीके से होता है डिग्री के फॉर्म में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री।
डिग्री अभी फिर से रिवाइज कराता हूं, डिग्री क्या थी, किसी भी पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम एक्सपोनेंट यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि सबसे बड़ी पावर को हम बोलते हैं उसकी डिग्री। इसमें टर्म का कोई लोचा नहीं है, टर्म कुछ भी हो सकते हैं, 4 5 कितने भी टर्म हो सकते हैं। अब जर्नल फॉर्मेट किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का जर्नल फॉर्मेट होता है, इसका तो आपको पता होगा, सेकंड वाले का इस तरीके का होता है, थर्ड का इस तरीके का होता है। तरीके से मतलब, अब देखो मुझे क्या करना है, सिर्फ डिग्री चेक करना है। तो यहाँ पर देखो डिग्री कहाँ चेक होती है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है उसके मैं डिग्री कहता हूँ। तो यहाँ पर वेरिएबल मेरा एक्स है, इसके ऊपर पावर देखो कुछ नहीं है, तो पावर कुछ नहीं होती तो उसको मैं 1 बोलता हूँ। तो यहाँ पर डिग्री 1 है, तो 1 डिग्री वाला कौन सा हो गया मेरा, लीनियर। यहाँ पर देखो इसकी पावर 1 और यहाँ पर पावर 2, मुझे मतलब है हाईएस्ट पावर से, तो हाईएस्ट कौन सी है 2, तो यानी 2 डिग्री वाला कौन सा बन गया मेरा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर भी देखो डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर देखनी, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी है 3, तो ये 3 डिग्री का हो गया, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, क्यूबिक। सिंपल है, देख के ही समझ जाओगे, आराम से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। ये जर्नल फॉर्म हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, यानी x की डिग्री 1 है। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन मैक्सिमम से मतलब है मैक्सिमम 2 है, तो ये कौन सा, क्वाड्रेटिक हो गया। और यहाँ पर ये 3 है, तो ये मैक्सिमम 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, समझ गए। आप आराम से फाइंड कर, मतलब पता कर सकते हो कि किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है, टर्म के फॉर्म से भी और डिग्री के फॉर्म से भी। अब नेक्स्ट देखते हैं। लीनियर मैं करवा चुका हूं आपको। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, और क्यूबिक आपके पेपर में आता नहीं है। ठीक है, क्यूबिक जो है 9th क्लास में आता है, लेकिन हमें तो आरएमएस और सैनिक की तैयारी करनी है, तो आपके क्यूबिक आपके पेपर में आता नहीं है। आता है सिर्फ डिवीजन के लिए, डिवीजन करना होगा वहां पर आएगा, तो डिवीजन करना आगे अपना, मतलब इसी वीडियो के लास्ट में आप डिवीजन करना सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसका जर्नल फॉर्म क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ये होता है जर्नल फॉर्म, पहले भी देखा। अब जर्नल फॉर्म में इस बार में 3 कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो आप समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो पहली चीज जो पीले कलर से दिख रहा है एक्स, ये मेरे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इन दोनों को मैं वेरिएबल्स बोलूंगा। ब्लू ये क्या हो गए हमारे, कॉफिशिएंट। जो पावर दिख रही है वो क्या है हमारी, एक्सपोनेंट। और मैक्सिमम है तो इसको मैं डिग्री भी बोल सकता हूं, एक्सपोनेंट भी। इसमें 2 है पावर, मैक्सिमम इसको डिग्री बोल दिया इसकी, यानी इसकी ये डिग्री है। ठीक है, और आखिरी जो सी बचा वो मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल्स। ये चीज कॉपी में बना लेना अपनी में, इससे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके 6th लेवल में। कॉफिशिएंट पूछ ले कई बार आपसे डिग्री पूछ लेगा, कई बार आपसे टाइप पूछ लेगा, कई बार आपसे टर्म के हिसाब से टाइप पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब मैं करवा रहा हूं, अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल्स की, उस पॉलिनोमियल्स के उतने सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है उतने उस वेरिएबल की वैल्यू होती है, उतनी हो सकती है। लीनियर में एक वेरिएबल होता है, सॉरी वेरिएबल तो 2 भी होते हैं। लीनियर में क्या हो, डिग्री 1 होती है, तो मेरा जो लीनियर है डिग्री 1 है, तो उसका आंसर 1 ही आएगा, सिर्फ एक आंसर आएगा। और डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, डिग्री 2 तो उसके 2 आंसर्स आएंगे। डिग्री 3 यानी क्यूबिक तो उसके 3 आंसर आएंगे। मैक्सिमम 3 आंसर आ सकते हैं, हो सकता है वो तीनों आंसर सेम ही हो, तीनों आंसर डिफरेंट हो, 3 से ज़्यादा आंसर नहीं आएंगे। इसी तरह क्वाड्रेटिक में हो सकता है दोनों आंसर सेम हो और दोनों आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक के जो 2 आंसर्स एक तरीके से, तो क्वाड्रेटिक्स को मुझे 2 पार्ट में तोड़ना है। क्वाड्रेटिक 2 पार्ट में टूटेगा, तो तोड़ने को ही तो हम कहते थे फैक्टर, तो हम क्वाड्रेटिक का फैक्टर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th क्लास आरएमएस और आरएमएस और सैनिक के लिए, आरआईएमसी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है फैक्टर। ठीक है, 6th क्लास वालों के लिए नहीं है, क्योंकि 6th क्लास के में इतना आता नहीं है। फिर भी अगर आप देख रहे हो तो सीख रहे हो तो अच्छी बात है, सीखो। मे भी आ गया तो क्या करोगे, लेकिन 9th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएमएस और सैनिक के लिए और आरआईएमसी वालों के लिए भी। ठीक है, तो मैं एक मेथड बता रहा हूं, सबसे इजी मेथड वही लगता है, वो है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के कुछ रूल्स होंगे, वो एक एग्जाम्पल लेके मैं रूल्स के थ्रू उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, स्टेप्स टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ एग्जाम्पल। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, पहला क्या है, पहला चीज क्या कहता है, पहला रूल क्या है, अरेंज द इक्वेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट। यानी कि मुझे क्या करना है, उस इक्वेशन को अरेंज करना है घटते क्रम में एक्सपोनेंट्स के। सबसे पहले बड़ी पावर वाला, फिर छोटी पावर वाला, फिर उससे छोटी और आखिरी में कांस्टेंट, इस तरीके से अरेंज करना है। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस अरेंज ही आते हैं, लेकिन फिर भी अरेंज नहीं आते हैं तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तो क्वालिटी की बात कर रही है तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल कि 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, इसके मुझे क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो मैं फैक्टर करने के लिए पहली चीज क्या करना है, मुझे अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए तो क्या कहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के हिसाब से। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2, तो इसको मैं पहले रखूंगा। तो देखो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, 2x स्क्वायर पहले, फिर कम पावर वाला आखिरी में कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, दूसरी स्टेप क्या करना है, मेक द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, यानी मल्टीप्लाई करना है किस किस का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंट का। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, मैंने क्या बताया था, वेरिएबल के साथ जो इनटू में वो उसका कोफिशिएंट, तो इसका 2 कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट क्या है, 3 है। तो मुझे इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि इनका इंटू करना है, 2 × 3 इस तरीके से कुछ करना है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गई। इसके आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। देखो यही चीज बदलेगी कि 2 हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट, 3 हो गया मेरा कांस्टेंट। इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट बनाया इनका। प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करना है, टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब मुझे एक्स के कोफिशिएंट से मतलब है, ये वाला, ये जो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ये जो चीज है एक्स का कोफिशिएंट, अब मुझे इससे मतलब है, यानी 5 से मतलब है। तो मैं अब कोफिशिएंट ऑफ लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो 5 लेने के बाद अब क्या करना है, अब मुझे देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया, देखो क्या करना है मुझे, कि अज्यूम करना है कोई 2 ऐसे नंबर जिनका अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर जो है प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट के बराबर आए, और उन दोनों का प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन लेता हूं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो लेके करता हूं तो मेरा आंसर जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर है, यानी कि 5 के बराबर है। अभी थोड़ा हो सकता है सर के ऊपर से निकल रहा होगा, क्वेश्चन से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो मैंने मान लिए 2 नंबर में ए बी और बी मानता हूं, और ए प्लस बी इस तरीके से आएगा। देखो अब हमारे केस में क्या है, ये है कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या आया था, 6 आया था। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट और ये क्या है, कोफिशिएंट। अब मुझे क्या करना है, देखा जाए तो देखो ये 2 चीजें आई थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में ही हो रहा है कि अगर मैं 2 नंबर में 2 और 3 एज्यूम कर सकता हूं, तो 2 और 3 का इंटू करने पर 6 आ रहा है, और इन दोनों का प्लस करने पर 5 आ रहा है। इस क्वेश्चन में तो आराम से बन गया। कई क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ थोड़ा अलग होता है तो उसमें दिक्कत आई। यहाँ पर तो सेम टू सेम लग रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेरे 2 नंबर कौन से आ गए, 2 और 3 आ गए। अब इसके आगे स्टेप मेन है, क्या था, हमने मेथड का नाम था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसमें हमारा मिडिल टर्म कौन है, 5 है। तो 5 को मैं तोड़ूंगा कुछ इस तरीके से, ये 5x है, इसके मैंने 2 फैक्टर्स इस तरीके 2 और 3 के फॉर्म में तोड़ा था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 को तोड़ा 2x प्लस 3x। तो यही मुझे क्या है, तोड़ना था। तो ये शायद मे बी नीचे दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तो मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ, ठीक है, क्या करना। मिडिल टर्म स्प्लिट यानी तोड़ने मतलब तोड़ना, स्प्लिट करना है। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म 5 है। तो देखो उसको मैंने जो पिछले एग्जाम्पल लिया था, पिछली बार जो पिछली स्लाइड में जो समझाया था ना, उन दोनों नंबर का इंटू आना चाहिए इनके प्रोडक्ट के बराबर, और उन दोनों का प्लस माइनस जो भी आना चाहिए इन दोनों के इसके बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर। तो देखो 2 और 3 आ रहे थे, 2 और 3 इंटू करने पर मेरा 6 आ रहा था, और 2 और 3 प्लस करने पर 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर मैं, अब क्या करना है इसके बाद, देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ तक हो गया।
तोड़ दिया। 5 को मैंने किस किस फॉर्म में तोड़ा है, तो 5 को मैंने तोड़ा है ये, 5 को 2 और 3 के फॉर्म में मैंने तोड़ दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, शुरू के दो यानी कि इन दो और फिर इन दो में से कुछ कॉमन लेना है, जो भी कुछ कॉमन दिख रहा हो। तो देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो पहले देखो इसमें देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक x बचा, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से एक x डिवाइड कर दिया तो x बचा, और यहाँ पर 2x का 2x से डिवाइड किया तो 1 बचा, कॉमन बचा। इन दोनों में क्या दिख रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3x का 3 से डिवाइड करने पर x बच रहा है, और 3 का 3 से डिवाइड करने पर 1। देखो ये चीज़ें कॉमन ले ली मैंने, इधर से क्या लिया, 2x कॉमन लिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया है। अब क्या करना है इसके बाद, अब इस पूरे होल में से मुझे कॉमन लेना है, पूरे इसमें से कॉमन लेना है, पूरी इक्वेशन में से। तो अब देखो यहाँ पर मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखो इन दोनों में, इस पूरे होल में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो तुम यहाँ पर देखो मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, ये x+1 कॉमन दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पर भी मुझे क्या दिख रहा है, x+1। तो मैं इस x+1 को जो है बाहर निकाल लूंगा, तो x+1 कॉमन आ गया, x+1 + 2x+1, अच्छा प्लस गलती से लग गया, ये प्लस नहीं लगाना था, प्लस कहाँ से आ गया, 2x+1 नहीं, ये प्लस मिस्टेक हो गया, इस जगह प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं है, ठीक है। अब मैंने x+1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक ये 2x बचा और एक ये 1 बचा, तो ये प्लस इस जगह पे मिस्टेक है टाइपिंग। तो x+1 और 2x+1 मेरे क्या हो गए, दो फैक्टर्स हो गए, यही मुझे करना था फैक्टर्स। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा यही आंसर बनेगा। तो इसको ये तोड़ने के लिए क्वेश्चंस आते हैं फैक्टर करने के लिए हमारे 9th क्लास में, तो इंपॉर्टेंट है, कर लेना। अब इसी मेथड को मैं एक साथ, इसी क्वेश्चन को मैं पूरे एक पेज पे करके दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं एक साथ सारा का सारा। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो तुरंत कर लेगा, ऑल स्टेप्स सारे के सारे इसका करना था। देखो ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या कर रहा था, इनको अरेंज करना था, सारे सारे स्टेप मैं एक साथ बता रहा हूँ। तो अरेंज करने के लिए पावर के हिसाब से अरेंज करेंगे, सबसे पहले बड़ी पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, और आखिरी में कांस्टेंट, ठीक। सेकंड स्टेप क्या थी कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 2 और कांस्टेंट, इन दोनों का क्या करना है, इनटू, यानी कि मुझे 2 और 3 का इनटू करना है। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 6, ठीक है। फिर मुझे क्या करना था कि ये जो 5 है बीच वाला टर्म, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, इसको लेना है, ये यहाँ पर 5। अब मुझे क्या करना है, कोई दो नंबर ऐसे एज्यूम करने हैं जिनका इनटू करूं तो 6 आए और प्लस माइनस करूं तो 5। तो मेरे वो दो नंबर 2 × 3 हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे थे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में नहीं होते। और 2 + 3 कितना हो रहा है, 5, ठीक है। कहाँ से आया, सब समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को छोड़ दो, इसको मुझे कुछ नहीं करना, यहीं कहीं खत्म, मतलब ये इतने ही यूज़ था इसका, इसके आगे इसका कोई यूज़ नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, तो बीच वाले टर्म को तोड़ना है, तो साइड वालों से कुछ बोलना ही नहीं है, उनको वैसा का वैसा ही रख दो, ये वैसे के वैसे, इनसे बोलना ही नहीं है। बीच वाले तोड़ने थे, तो 5 को मैंने किस तरीके से तोड़ा था, 2 + 3 के फॉर्म में, प्लस में ही तोड़ना है। तो मैं इसको 5x को दो तरीके से तोड़ सकता हूँ, 2x + 3x, और साथ में ये x मेरा था ही। आज इसके बाद स्टेप आती है कि शुरू के 2 में से कुछ कॉमन लेना, जो भी कुछ आ रहा है, और फिर लास्ट के 2 में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल, कॉमन एडिशन ही, इनमें कॉमन क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन मल्टीपल होता है। तो इनमें क्या चीज़ें कॉमन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें देखो हर एक में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर x² को मैं x से डिवाइड करूँगा तो मेरा अकेला x बचेगा, और x का 1 से करूँगा तो सिर्फ 1 बन जाए, x डिवाइडेड बाई x से तो 1 हो गया। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन मल्टीपल है, 3 है, तो 3 कॉमन ले लिया, ये यहाँ पर x बचा और ये यहाँ पर 1 बचेगा। ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से, पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन लेना है। वो क्या कॉमन दिख रहा है, x+1, और यहाँ पर भी x+1, तो वो ना x+1 कॉमन लिया, कॉमन मल्टीपल। अब बचता क्या है, यहाँ से 2 बचा तो 2 को लिख दिया, यहाँ से सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पर x भी था, मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पर 2x बचा, और ये यहाँ पर क्या बचता है, 3। तो ये दो मेरे जो हैं क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए, तो ये दो मेरे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 2,
ठीक है ना, इस तरीके से फैक्टर करते हैं, पूरा प्रॉपर दिखा हुआ है कि किस तरीके से करना है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवीजन करो, फिर से पॉज करो वीडियो, पीछे जाओ, रिमाइंड करो, फिर से पहुंचो, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। ये हर हमारा क्वेश्चन देखो, सारे के सारे स्टेप 2-3 क्वेश्चन आप देखोगे तो आपसे खुद से बनने लगेंगे। मेरा कहना यही है कि आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, अब इसको खुद से करो। नहीं बन रहा है तो फिर उसके बाद वीडियो प्ले करो, आंसर चेक करो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब तुम नहीं देखोगे तो वो तुम्हारी फॉल्ट है। अब देखो, पहली चीज़ क्या करनी है कि मुझे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट के साथ, पहली चीज़ अरेंज करना था। तो अरेंज ये ऑलरेडी हो रखा है, अरेंज एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 14, सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट, यही तो था। तो ये ऑलरेडी अरेंज हो रखा है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट के साथ इंटू करूंगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो ऑलरेडी 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब उसका क्या है, 1 है। तो यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। 1 का इंटू किससे करना है मुझे, कांस्टेंट के साथ, तो मैं करूंगा 1 इंटू 40। फिर मुझे क्या रखना है, x का कॉफिशिएंट रखना है, क्या है, 13। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है कि ये 40 हो चुका इंटू करने के बाद। अब मुझे क्या करना है कि कोई 2 ऐसे नंबर्स ढूंढना है जिनका इंटू करने पर तो 40 आए, कोई 2 नंबर मान लेता हूं, और उन दोनों का प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन लगा के मेरा आंसर आए 13 और ये 40 है। तो लगाओ लॉजिक। तो देखो, इसको देखने का तरीका क्या होता है, पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, 2 से शुरू करता हूं, ठीक है। मैं 2 से 40 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 20 और 2, 20 इंटू 2 40 हो रहा है। क्या 20 और 2 प्लस करके 30 हो रहा है, या फिर 20 में से 2 माइनस करने पर 80 हो रहा है, नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहा, 2 से काम नहीं बना। अब उसके बाद मैं देखता हूं क्या ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, उससे भी काम नहीं बनेगा। अब 4 से करके देखता हूँ, 4 से हो रहा है, तो 4 से क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 हो रहा है। तो 10 इंटू मेरा 40 तो बन रहा है, क्या इनका प्लस करने पर 13 हो रहा है, 10 प्लस 4 14 नहीं बन रहा, 10 माइनस 4 नहीं बन रहा, ये भी काम नहीं कर रहा। अब उसके आगे चलते हैं, क्या 40 किसकी, 5 की टेबल में आता है, 5 से हो रहा है, तो 5 इंटू कितना, 8, 5 इंटू 4, क्या 5 प्लस 8 40 हो रहा, वो 13 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो मुझे 2 नंबर मिल गए, कौन कौन से, 5 इंटू 8 और 5 प्लस 8, ठीक है, ये 2 नंबर मुझे मिल गए। इसीलिए मैंने समझाया था कि दूसरे क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ जाओगे। तो अब मुझे सिर्फ 5 और 8 की जरूरत पड़ेगी। ये मिटा देता हूँ, ये किसी मतलब का नहीं है, समझाने के लिए था। अब क्या करना है, यहां पर जो इंटू वाली वैल्यू तो उसका मतलब इतना ही था, अब मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, ठीक है। अब मैं 13 को तोड़ रहा हूं 5 और 8 के टर्म में, 5 प्लस 8 लिख सकता हूं। शुरू के से बोलना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर से कुछ बोलना ही नहीं है, इसको मैंने तोड़ दिया, इसको लिखा मैंने 5x प्लस 8x प्लस 40, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना था, शुरू के 2 में से कॉमन लेना था और फिर लास्ट के 2 में से कॉमन लेना था। तो ये नहीं शो हो, शायद दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ। अब क्या करना है, यहां से मुझे कॉमन लिया, तो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है दोनों में, x मल्टीपल कॉमन आ रहा है, तो यहां से x लिया, एक्स स्क्वायर से x को डिवाइड किया तो क्या बचा, अकेला x, 5x से x को डिवाइड किया तो अकेला 5 बचता है, प्लस इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, दोनों में 8 आ रहा है, तो 8 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर x बचता है, और यहाँ पर 40 का डिवाइड करूंगा 8 से तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इस होल में से कॉमन लेना है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस 8 बच गया, x प्लस 5 कॉमन लिया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 8 बच गया। देखो कॉमन मैंने क्या लिया, कॉमन ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, ये और ये, ठीक है, और बचा क्या, एक ये x बच गया था और एक ये 8 बच गया था, बचे हुए यहाँ पर, तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है, फैक्टर्स आ गए इसके निकालना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करोगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये, फिर से वही अरेंज हो रखा है।
अब मुझे क्या करना है, इसको मैं मिडिल में ले आ दूँ जिससे मैं भी फ्रेम में आ जाऊँ, क्वेश्चन भी हो जाए। कलर तो मेरे ख्याल से येलो बेस्ट है, येलो विजिबल होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। पहली स्टेप, कॉफिशिएंट का इंटू करना है कांस्टेंट के साथ। तो इस जगह पर हमारा कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, नहीं दिख रहा है तो वो 1 है, कुछ नहीं होता तो उस जगह 1 होता है। यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है हमारा, 1 है, ठीक है, ये 1 है। अब मुझे क्या करना है, इस 1 का इंटू किससे करना है, 21 से। तो 1 का इंटू मैंने किया माइनस के 21 से, तो मेरा आंसर आया माइनस 21। अब मुझे बीच वाली वैल्यू थी कितना, माइनस का 4। अब मुझे क्या करना है, कोई दो ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जिनका इंटू करने पर 21 आए और प्लस माइनस ऑपरेशन करने पर कितना आए, माइनस का 4 आए, वो भी माइनस के आने चाहिए। तो मुझे a इंटू वी करूँ तो मेरा कितना है, माइनस 21, और a प्लस बी या फिर माइनस बी जो भी कुछ हो तो माइनस का 4। फिर से शुरू करते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं 21 का हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 7 से 21, तो मैं देखता हूँ 3 इंटू 7 मेरा कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। लेकिन मुझे आंसर चाहिए माइनस का 21, तो मुझे इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को माइनस की लेना पड़ेगा। दोनों पॉजिटिव लेता हूं तो भी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव लेता हूं तो भी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसलिए मुझे इनमें से कोई एक वैल्यू चाहिए नेगेटिव, वो बाद में देखते हैं कि कौन सी लूंगा। पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों से मिलके 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा। 3 प्लस 7 10 नहीं बन रहा, 7 माइनस 3 4, हाँ हो तो रहा है, 4 बन रहा है लेकिन माइनस का 4 चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 माइनस 3 किया तो मेरा 4 आ गया। लेकिन मुझे चाहिए तो प्लस का ना, तो प्लस का लेने के लिए मुझे बड़ी वैल्यू माइनस की चाहिए, सॉरी चाहिए तो माइनस का ना, तो माइनस का चाहिए तो मुझे बड़ी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए, तो माइनस का 7 और ये प्लस का 3 होना चाहिए, तो मेरा माइनस का 4 हो जाएगा। इनमें से मुझे कोई एक नेगेटिव का चाहिए था, तो कौन सा लूंगा मैं, 7 नेगेटिव का लूंगा। तो मेरी दो वैल्यू आ गई, एक माइनस का 7 और एक प्लस का 3। इन दोनों का इंटू करने पर 21 बन रहा है और इन दोनों का प्लस करने पर 4 बन रहा है। तो मेरी कौन सी दो वैल्यू आई, -7 + 3। अब मैं इस 4 को इसी फॉर्म में तोड़ दूंगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा, माइनस का 7x प्लस का 3x और माइनस 21। ठीक है, अब क्या करना था, सेकंड स्टेप इसके आगे की, कि मुझे क्या करना है, शुरू के 2 में से कॉमन लेना है और फिर लास्ट के 2 में से कॉमन लेना है। कॉमन क्या, कॉमन मल्टीपल लेना होता है। तो यहाँ पे दोनों में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई, तो कॉमन मल्टीपल मेरा x आ गया। एक्स स्क्वायर का x से डिवाइड किया तो अकेला x बचा, 7x का x से डिवाइड किया तो 7 बच गया। यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर x हो गया और ये यहाँ पर माइनस का 7 बच गया। अब इस होल में से मुझे कॉमन लेना है, इसमें से मैं कॉमन लूंगा तो क्या आ रहा है, x - 7 कॉमन आ गया और x + 3 मेरा बच गया। तो ये दो मेरे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना। चलो थोड़ा पानी देना, सॉरी मैं पी लेता हूँ। हाँ अब देखो, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ये वाला तो कर लिया ना अपन ने, नेक्स्ट चलते हैं। एक्स स्क्वायर -16x + 55, ये देखते हैं इसका क्या सीन है। तो एक्स स्क्वायर -16x + 55 अरेंज करना है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 का इंटू 55 से तो कितना आ गया, 55 आ गया। फिर मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म 16। अब मुझे दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनका इंटू करने पर तो 55 आए और प्लस माइनस ऑपरेशन करने पर 16 आए माइनस का। ठीक है, तो देखते हैं, 2 से शुरू करते हैं। फिर से 2 से डिवाइड किया 55 का, हो नहीं रहा। 3 से डिवाइड करूं, हो नहीं रहा। 4 से डिवाइड करूं, हो नहीं रहा। 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड करने पर क्या हो रहा है, 5 × 11 = 55 हो रहा है। ठीक है भैया,
क्या 5 प्लस 11 16 हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो 5 प्लस 11 मेरा 16 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मुझे प्लस का तो 55 चाहिए था और नेगेटिव का 16 चाहिए, लेकिन यहाँ तो मेरा प्लस का आ रहा है ना। तो क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। कैसे? अगर मैं माइनस का 5 और माइनस का 11 लेता हूं तो मेरा माइनस का 16 आ जाएगा। आ गया। और इसी जगह पर माइनस का 5 इंटू माइनस का 11 करता हूं तो भी मेरा कितना आ जाएगा? 55 हो रहा है। तो दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही हैं। दोनों को माइनस माइनस को प्लस कर रहा हूं तो माइनस का 16 हो रहा है, और माइनस इंटू माइनस करता हूं तो प्लस का 55 हो रहा है। तो ये मेरी सेटिस्फाई होगी कंडीशन। कौन सी दो वैल्यू आई? -5 और -11 आ गया। तो मैं इसको तोड़ूंगा मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर -5x -11x प्लस 55। ठीक है। फिर इन दो में से कॉमन लेना, फिर लास्ट दो में से कॉमन लेना है मल्टीपल। तो यहाँ से x मल्टीपल कॉमन आया तो बचा अकेला x, और यहाँ पर 5 बचा अकेला। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर 11 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर देखो ट्विस्ट ये है कि अगर मैं 11 लेता हूँ प्लस का कॉमन तो ये माइनस का x और प्लस का 55 प्लस का 5 आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए नेगेटिव का, जिससे कॉमन ले सकूँ, बाद में दिक्कत ना आए। तो मैं माइनस का 11 कॉमन लेता हूँ। तो माइनस के 11 से माइनस का 11x डिवाइड माइनस के 11x से -11 डिवाइड करूंगा तो सिर्फ बचेगा x, और प्लस का 55 डिवाइडेड बाई माइनस के 11 तो माइनस का कितना आ जाएगा? 5। ये कॉमन आ गया माइनस का। अब इन दोनों में से कॉमन लेना, क्या बचा? x -5 कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बचता है? x माइनस का 11। ये दो मेरे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर्स निकाल लिए। तो अब देखते हैं, और नेक्स्ट चलते हैं अपन। और एक आध क्वेश्चन है क्या? चलो ये देख लेते। वही चीज फिर से करनी, अरेंज, ऑलरेडी अरेंज हो रखा है। तो मैं लिख लेता हूं 3x² प्लस 15x प्लस 12। ठीक है। क्या करना है? कॉफिशिएंट ऑफ x² का कांस्टेंट के साथ इंटू करना है। तो 3 का इंटू 12 से करना है। तो मैंने 3 का इंटू 12 से किया तो मेरा कितना आ गया? 36 आ गया। अब क्या करना है? बीच वाली वैल्यू रख ले रही है तो 15 आ गया। फिर से दो वैल्यू ढूंढनी है, इनका इंटू करने पर मेरा 36 आए और प्लस माइनस करने पर कितना आए? 15 आए। तो पहले यही देख लेते हैं क्या ये दोनों वैल्यू से काम बन रहा है? 12 इंटू 3 36, 12 प्लस 3 15। हाँ हो रहा है। तो मेरे दो नंबर कौन कौन से आ गए? 3 प्लस 12 इज इक्वल टू मेरा 15 हो रहा है, और 3 इंटू 12 36। तो मेरे कौन से दो नंबर आ गए? 3 और 12। तो तोड़ते हैं। 3x² प्लस 3x प्लस 12x प्लस 12, कॉमन मल्टीपल 3x आ गया, बचा क्या? x प्लस का 1। यहाँ पर क्या कॉमन आ गया? 12, बचा क्या? x प्लस का 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? x प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या? 3x प्लस 12। ये आ गया। लेकिन इसके क्या है? देखो दो वैल्यूज x की दो ही आएंगी, लेकिन इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। कैसे फैक्टर्स हो जाएंगे? 3, x प्लस 1। यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है 3 कॉमन, तो उस 3 कॉमन को मैंने चलो यहाँ पर इंटू लिख दो। 3 इंटू बचा क्या? x प्लस 4। तो इसके फैक्टर्स कौन से आ गए? 3 x प्लस 1 और x प्लस 4। ये भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, चलो वैल्यू तो x की दो ही आएंगी, लेकिन फैक्टर्स के 3 हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कुछ और भी है क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से इतने सफिशिएंट है। हाँ, अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, कि पॉलिनोमियल्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो देखो एडिशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का। तो एक चीज़ ध्यान रखो, मैं जर्नल एग्जांपल दे रहा हूँ अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी से। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है मार्केट में गए, मार्केट में यानी किराने की दुकान पर गए, तो हम जो सामान खरीदते हैं, तो जो भी सामान खरीदते हैं उसको अलग अलग थैली में रखते हैं उसकी वैरायटी के हिसाब से। जैसे कि शक्कर है तो शक्कर को 1 किलो अलग पॉलीथीन में पैक कर लिया, नमक है नमक को अलग रख लिया अलग पॉलीथीन में, ठीक है, मिर्ची है मिर्ची को अलग थैले में रख लिया। इस तरीके से सबको अलग अलग रखता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 किलो चीनी खरीदी, फिर मैंने कहा भाई साहब 1 किलो चीनी और दे दो, तो वो 1 किलो चीनी जो है वो चीनी वाली पॉलीथीन में ही तो रखेगा, नमक में तो मिलाएगा नहीं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर रखना है
कि हमारा जो डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, जैसे कि किसी की डिग्री 3 है तो मैं 3 के साथ ही ऐड करूंगा, किसी की डिग्री 2 है तो मैं 2 की डिग्री वाले के साथ ही ऐड करूंगा। तो सेम चीज के साथ सेम ही ऐड करना है, ठीक है ना। शक्कर के साथ शक्कर को ऐड करना है, नमक के साथ नमक को ऐड करना है, वही चीज यहां पर करना है। सिमिलरली वही घर का मतलब अपने रोजमर्रा का काम करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज डन ओनली विद द सेम वेरिएबल विद द सेम डिग्री, यानी सेम वेरिएबल भी होना चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर के साथ ही इंटू कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, इंटू तो हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी। अब एग्जाम्पल ये है कि मुझे इन दोनों को मुझे प्लस करना है, तो देखो मैं प्लस कैसे करूंगा। क्या बोला गया है कि सेम के साथ यहां पर देखो 3x³ और इधर क्या है 3x³, इन सबको मैंने पूरी इक्वेशन को प्लस करना है। मेरे पूरी इक्वेशन प्लस में लिख लेता हूं, कैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 12। अब क्या करना है मुझे कि मैं क्या करूंगा, ये x³ वाले जितने भी नंबर हैं उन सबको एक साथ ऐड करूंगा। थोड़ा कॉल आ गया तो इस चक्कर में थोड़ा उधर चला गया, तो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। तो देखो क्या करना था, कहाँ थे हम, x³ के साथ मैं x³ को प्लस करूँगा, तो यहाँ पर 3x³ है और यहाँ पर 4x³ है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3 + 4 7, तो 7 और x³। फॉर एग्जाम्पल जनरल टर्म में बात करता हूँ, ये मान लेता हूँ मेरा शक्कर का थैला है। फॉर एग्जाम्पल इस थैले में 3 किलो शक्कर है, यानी x³ मेरी शक्कर है, और यहाँ पर 4 किलो यहाँ पर है, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो 7 किलो शक्कर हो गई। वही चीज़ है कि 3x³ प्लस 4x³ 7x³, ठीक है। अब इस तरीके से अब मुझे क्या करना है, x² के साथ मैं x² वाले को करूंगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर -5x² है, तो प्लस माइनस वाले ऑपरेशन कैसे करते थे, प्लस एक जगह माइनस है, तो मेरा ऑपरेशन क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा x, यानी कि 1 बचेगा, तो 1 को मैं सीधे x² लिख सकता हूँ। साइन किसका बड़ा है, 5 का या 4 का, तो 5 का बड़ा, नहीं बड़ी वैल्यू का साइन बड़ा है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। फिर उसके बाद 5x का 6x से, यानी ये दोनों सेम है, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11x। उसके बाद अब क्या है, ये बचा कांस्टेंट। क्या यहाँ पर कोई कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट का एडिशन कुछ नहीं है, तो सिर्फ 12 हो गया, सिंपल। यही मुझे करना था, एडिशन, ठीक है। यही चीज है, बहुत इजी है, सीख लोगे आराम से कर लोगे, बस वही ध्यान रखना है, एक जगह से मतलब उस सेम क्वांटिटी का उसी क्वांटिटी के साथ ऐड करना है। अब सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, सिमिलरली यही चीज सब्ट्रैक्शन में है। अब बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशंस की, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इक्वेशन है, अब मैं क्या करूंगा, पहले क्या करना है, सिर्फ पहली वाली वैल्यू को उठाना है, इस वैल्यू का जो सेकंड ब्रैकेट है उसकी जितनी भी वैल्यू है उन सबके साथ इंटू कर दूंगा, इस नंबर का इन दोनों नंबर के साथ इंटू करूंगा, और जो ऑपरेशन से ये सेपरेट है वो ऑपरेशन लगा दूंगा, डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन है। फिर यहाँ पर सेकंड वाला नंबर को उठाऊंगा, फिर इन दोनों से करूंगा। नहीं समझ में आ रहा तो देखो इस तरीके से, ax का पहले इससे इंटू किया मैंने, इसका इंटू इससे कर दिया मैंने, ठीक है, फिर इसका इंटू इससे करूंगा मैं,
इन दोनों का भी इंटू हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करना है मुझे, बी का, इसका इंटू इससे, अरे नेक्स्ट हो जा, इसका इंटू इससे, ये करना है। अब एक क्वेश्चन लूंगा, उससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा कैसे करना था। जिसने अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया वो आराम से सीख जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व बोला गया तो यहां पर इंटू का साइन नहीं लगा है तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है यहाँ इंटू है। तो पहली चीज क्या आती, इस चीज का इंटू मुझे इससे करना है और फिर इसी का इंटू इसके साथ करना है। तो और दूसरी क्या आती, 5 का इंटू इससे करना है पहले और फिर इसका इंटू इससे करना है। यही चीज तो थी, तो करके देखते हैं। 3x² का इंटू 2 से, तो 3x² इंटू 2, इंटू अलग अलग चीज का कर सकते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस में ही सेम देखा जाता है। फिर 3x का इंटू किससे करना था, 3x² इंटू 4y³ प्लस 5 का इंटू किससे, 2 से, प्लस 5 का इंटू 4y³ से, ठीक है। इन दोनों का इंटू करूंगा तो 2 का इंटू 3 से तो 6, x² के साथ तो कुछ इंटू में है नहीं है तो x² का x² आंसर आ जाएगा, प्लस 3 का इंटू 4 से तो 12, x² y का इंटू भी तो y³ का y³ बच गया, प्लस 5 का इंटू 2 से 10, प्लस 5 का 4 से 20 y³। ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब देखना है कि यहां पर कोई भी क्या वेरिएबल सेम है, यानी सेम क्वांटिटी की चीज है। यहां पर x² वाला कहीं और x² दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन साथ में y³ है तो ये ऐड नहीं हो सकता। x² y³ वाला कुछ है नहीं है, वो भी नहीं दिख रहा। अकेला कांस्टेंट है वो भी नहीं है तो वो भी ऐड नहीं होगा। y³ वाला कुछ दिख रहा है वो भी नहीं है तो वो भी ऐड नहीं होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब बात करते हैं डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन समझा दिया, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं वही करवाऊंगा जो आपके पेपर में आए हुए हैं। ये सीख लेना कुछ इस तरीके से करना है। अब डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिवीजन करना। एक बार में समझ में नहीं आती तो 2-3 बार वीडियो प्ले करके देख लेना, लेकिन समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। डिवीजन करना है, सेम डिवीजन जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वही डिवीजन होगा। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है तो डिवाइड वाली वैल्यू जिसको डिवाइड करना है वो अंदर रखी जाती है, नहीं डिविडेंड, प्लस x² प्लस x+1। इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा, x+1 से, ठीक है। ध्यान से देखना एक एक स्टेप को, एक स्टेप सीख लिया तो सारा क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि वही स्टेप रिपीट एंड रिपीट बार बार करनी है। पहली चीज मुझे क्या करना है, अरेंज करने लेना दोनों इक्वेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपोनेंट। सबसे पहले बड़ा एक्सपोनेंट, फिर छोटा एक्सपोनेंट, फिर उससे छोटा एक्सपोनेंट, फिर बाद में कांस्टेंट। तो ये दोनों ऑलरेडी अरेंज्ड हो रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली जो वैल्यू है यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाली, जहाँ हो सकता है x² भी होता है लेकिन यहाँ पर x है, तो इसको इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है, यानी x³ को x से डिवाइड कर देना है। तो कैसे डिवाइड होगा, इस साइड में मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मुझे x³ को मैं x से डिवाइड करूँगा, तो ये कौन सी चीज़ बन गई, हमारी एक्सपोनेंट्स के टर्म बन गए, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। तो फॉर्मूला बनेगा a⁻n माइनस का m, यानी कि ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस कर दी जाएगी। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो आंसर आएगा 3 माइनस का 1, तो x² हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसको लिखना है ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x², ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना है, x² डिवाइड वाला हो गया। अब क्या करना है, अब इस x² का इंटू करना है इन दोनों के साथ, पहले इसके साथ इंटू करना है फिर इसके साथ इंटू करना है, ठीक है। कैसे करना है, x² का x से इंटू किया तो कितना आ गया, x³ आ गया। x² के 1 से किया तो सिर्फ x² आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर करना है साइन चेंज। नॉर्मल डिवीजन में भी साइन चेंज करते, तो यहाँ पर ये माइनस का कर दूंगा मैं और ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस का होने के बाद क्या होगा, x³ में से x³ गया तो बचा 0, ये आपस में कैंसिल हो गए।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग बचा है ये, इसको नीचे लिख दूंगा, क्या बचा, एक्स प्लस वन। यहां तक होने के बाद फिर से वही रिपीटेशन करना है जो हमने किया था। क्या रिपीटेशन, इस पहली वैल्यू का इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं x का डिवाइड x से करूंगा तो क्या बचेगा, 1। डिवाइड के बाद जो वैल्यू आई उसको यहां रख देना, तो प्लस का 1 मैंने लिख दिया। अब ये जो वैल्यू आई इसका इन दोनों से मैं क्या करूंगा, इंटू करूंगा। तो x का इंटू एक्स से किया 1 और x का 1 का इंटू 1 से किया 1। अब इसके बाद नेक्स्ट साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 0। तो ये कौन सा हो गया, मेरा डिवीजन हो गया। अब इसमें बहुत कचड़ा दिख रहा होगा तो इसको मैं फिर से एक बार प्रॉपर तरीके से करवा देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए था, एरो वेरो इसलिए समझाने के लिए लगाए थे जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसको मैं एक बार और जल्दी से करवा देता हूँ प्रॉपर, इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड करना है मुझे x प्लस 1 से। एक्स क्यूब का डिवाइड करूंगा पहले 1 से, तो मैंने किया एक्स क्यूब का 1 से, सॉरी एक्स से किया, 1 से नहीं करना था, एक्स से किया, तो आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। जो आंसर आया उसको मैं ऊपर लिखूंगा एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का इन दोनों से इंटू करूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर। अब करूंगा मैं साइन चेंज, ये माइनस तो ये भी माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये भी कैंसिल, ये जो रिमेनिंग बचा उसको मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, x का फिर से डिवाइड करूंगा x से, x का डिवाइड मैंने x से किया, आंसर आ गया मेरा 1। जो आया उसको मैं ऊपर लिख दूंगा 1। 1 का इंटू इन दोनों से फिर से, x का इंटू x से x का इंटू 1 से 1। साइन चेंज किया, कैंसिल होगा कैंसिल होगा, 0 हो गया डिवीजन। यही मुझे डिवीजन करना था। तो देखो आज की क्लास में हमने कम समय में बहुत कुछ सीख लिया। पॉलिनोमियल सीख लिया, पॉलिनोमियल के टाइप्स सीख लिए, दोनों तरीके के पहचानना सीख लिया कि पॉलिनोमियल्स में होता क्या क्या है, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट सब सीख लिए। उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने भी सीख लिए, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, डिवीजन भी सीख लिया। तो ये क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम क्लास को जो है, देखो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा फॉन्ट हो गया है तो उसके लिए माफ़ी। अब देखते हैं, ये हो चुका। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लेके आएंगे इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थोड़ा सा लेके आऊंगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो होगा छोटा सा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। फिर उसके बाद जो है पॉलिनोमियल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मतलब सॉरी, बाय बाय, टाटा, और देखते रहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।